कथा। सतयुग में मूर नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान था, भयानक था और प्रचंड दैत्य ने इंद्र इत्यादि वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र आदि देवता ने शिवजी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक को विचरण कर रहे थे। कृपा करके हमारे दुख को दूर करने का उपाय बताइए। तब शिवजी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोक के स्वामी, भक्तों के दुख दूर करने को नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि सब देवता क्षीर सागर में पहुंचे। तब वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता ने हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता है और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल में भी आप ही हैं। तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म करता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करिए। देवताओं के ऐसे करुणामय वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किससे आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ीजंग नाम का एक राक्षस था। उसी के महापराक्रमी और लोकविख्यात मूर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार कर लिया। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है तथा वह स्वयं मेघ बनकर जल वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं को सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मूर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेक अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उनको देखकर भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देखकर चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। उन अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मूर ही जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उनके शरीर पर मारते थे वो पुष्पों के समान हो जाते थे। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, परंतु फिर भी वह युद्ध करता रहा। अब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। 10,000 वर्ष तक उनका मल्ल युद्ध होता रहा, परंतु यह दैत्य भगवान से पराजित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु से थक कर बद्रिकाक्ष धाम को चले गए। वहां एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए और दैत्य को वहां सोया हुआ देखकर मारने के लिए दैत्य उनको वहां सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उसके शरीर से अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह दैत्य उस बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, उसके साथ युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उस बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए।
तब वह दैत्य महान क्रोध के मारे मल्ल युद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। तब वह दैत्य मूर्छा से जागा और उस देवी ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक में भाग गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूढ़ दैत्य के कटे हुए सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई थी एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे कि हे देवी, जिस दैत्य ने इंद्रादिक सब देवता को भयभीत होकर स्वर्ग से भगा दिया था उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ था। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मारा है। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुम देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए, अतः अंत में मोक्ष को प्राप्त करे। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वालों को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको आधा ही फल मिले प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा व्रत एक बार भी भोजन न करे उसको धर्म, धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु तथास्तु, ऐसे कल्याणी ही होगा। मेरा और तुमसे मुझ में और तुम में जो भी श्रद्धा रखेगा उसका सदैव कल्याण होगा और वह मेरे लोक को प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष की एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा और तुम्हारे व्रत के फल से तीर्थों से भी अधिक फल होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए एकादशी महारानी की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, जब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल श्रेष्ठ है, एकादशी व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सारा वृत्तांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली होती है तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली होती है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों को समान ही मानना चाहिए और जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसे ब्रह्म हत्या जैसे अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। फलाहार, इसमें गुड़ बादाम का सागार होता है। कुट्टू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा, फल ले सकते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मण भगवान की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे।